मैंने विंडोज़ 2019 सर्वर वीएम लिया, उस पर एसक्यूएल सर्वर 2019 इंस्टॉल किया। फिर पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर जो जनवरी 2026 का है वो मैंने इंस्टॉल किया और उसको कॉन्फ़िगर किया। पहले आपको उसका जो इंस्टेंस है जो आपने बनाया होता है एसक्यूएल सर्वर में, बाय डिफ़ॉल्ट जो रख लें या अपना पीबीआईआरएस के नाम से कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। या आपकी आईटी ने जिस तरह कॉन्फ़िगर किया होगा वो उसमें आपको मिल जाता है, आप उसको कनेक्ट करते हैं उस इंस्टेंस के साथ और फिर आप उसकी जो सर्विस अकाउंट है उसमें आप नेटवर्क का जो सर्विस अकाउंट है, सबसे बेहतर वही कि आप उसका लोकल पीसी का जो सर्विस अकाउंट है वो यूज़ कर लें। फिर आप उसका यूआरएल बनाते हैं जो कि फ़ोल्डर्स के लिए होता है, जहाँ फ़ोल्डर सारे स्टोर होते हैं। वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती उसको देखने की वजह से, लेकिन मैं आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ। फिर आप उसको डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी जो भी आपके पास है, जो नाम दिया होता है सर्वर का नाम डाल के वो कॉन्फ़िगर करते हैं। वो उसके ऊपर जाकर रिपोर्ट सर्वर की 2 डेटाबेस बना देता है, एक रिपोर्ट सर्वर के नाम से और एक रिपोर्ट सर्वर टेम्प के नाम से। फिर आप आईपी देते हैं या आप चाहते हैं कि जो असाइन आईपी है उसी पर आप कॉन्फ़िगर कर लें इसका रिपोर्ट सर्वर, तो आप उसको ऐड कराते हैं और वो उसका लिंक आपको दे देता है पोर्ट 80 के ऊपर। लेकिन अगर आपके सर्वर पर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल है तो आप अ, जो दूसरा यूआरएल बनाएंगे वो 443 पे बनाएंगे जो कि एसएसएल के लिए यूज होता है, ताकि जब आप इसको एम्बेड करना चाहें पावर बीआई सॉरी शेयर पॉइंट 2019 ऑन प्रेमिस पे, तो पेज पे, तो वहाँ पे आप उसको एम्बेड कर देंगे, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है शेयर पॉइंट की कि आप जो है ना एचटीटीपीएस होना चाहिए लिंक जो है आपका। वो आप आई फ्रेम के जरिए वहाँ पेज पे जब वेब पार्ट ऐड करेंगे एचटीएमएल वाला, तो वहाँ पे ये आपका आ जाएगा डेमो, डैशबोर्ड जो है वो लाइव हो जाएगा वहाँ पे। और वो स्टैटिक नहीं होगा, डायनामिक होगा, यानी कोई भी चीज़ रिफ्रेश हो रही है वो यहाँ पे भी नजर आएंगी। बहरहाल इससे आगे फिर आप इंक्रिप्शन की है वो आप दे दें और उसको स्टोर करने की अच्छी जगह कि अगर कभी कोई इशू आ जाए रिपोर्ट सर्वर के अंदर आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़े तो वो आपसे इंक्रिप्शन की मांगेगा, तो वो आपको इंस्टॉल मतलब सेफ रखनी होगी। बाकी ये सारा काम तो आईटी वालों का है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप डैशबोर्ड बनाते हैं। तो जो आपका यूआरएल होता है वेब पोर्टल का, उस लिंक को आप जब सॉरी डैशबोर्ड में जब आप पब्लिश करने जाते हैं तो यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन नहीं होता, यहाँ फाइल के अंदर जाके सेव एज का ऑप्शन लेना पड़ता है। वहाँ आपको 2 फोल्डर दिखाता है कि फोल्डर में करना है या सर्वर पे। आप सर्वर को क्लिक करते हैं और ये जो लिंक होता है वेब पोर्टल का वो वहाँ पे डालते हैं, या तो फिर वो आपको वो फ़ोल्डर खोल के दे देता है जो आपने बनाया हुआ होता है वहाँ के ऊपर, वो रिपोर्ट सर्वर पे। और फिर आप उसको पब्लिश करते हैं उस फ़ोल्डर के अंदर डैशबोर्ड के अपने। अच्छा, ये मसला तो यहाँ पर हो गया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने रिपोर्ट सर्वर को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, उसकी सिक्योरिटी वगैरह, किसको क्या रोल देना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जब वेब पोर्टल पे जाते हैं तो वो आपको एक ब्लैक स्क्रीन आया था, उसपे लिखा होता है पावर बीआई रिपोर्ट, पीबीआईएस जो भी आपका है वो लिखा होता है उसके ऊपर, या जो आपके आईडी ने सब उसको कॉन्फ़िगर किया होगा वो ले आता है, और जो यूज़र उस वक्त उस पर कनेक्टेड होता है वो उसका नाम राइट पे दिखा रहा होता है। नीचे होता है फोल्डर ऑप्शन, तो आप यहाँ से फोल्डर क्रिएट करते हैं, जो जितने भी फोल्डर हैं जिस डिपार्टमेंट के नाम पे आप बना लें फोल्डर, और फिर आपको फोल्डर के ऊपर सिक्योरिटी सेट करनी होती है। आप डोमेन नेम से आप उसको ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, तो आप उसमें डोमेन का जो है वो अपना यूजर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होता है, तो आप वहाँ फोल्डर के अंदर सिक्योरिटी में जाकर मैनेज सिक्योरिटी के अंदर आप डोमेन स्लैश करके जो भी यूजर है आप जिनको आप एक्सेस देना चाहते हैं उनके नाम डाल देते हैं। फिर आप आते हैं फोल्डर के अंदर। फोल्डर के अंदर आप फिर आप क्या करते हैं कि जो डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग सिक्योरिटी आप इसी तरह मेंटेन करेंगे कि सिक्योरिटी में जाएंगे, मैनेज सिक्योरिटी में जाएंगे, और सिर्फ उसी डिपार्टमेंट जब आप देखेंगे तो आपको सारे यूजर दिखा रहा होगा वहाँ पे, उसमें से आप रिमूव कर देंगे जो यूजर आपको नहीं चाहिए, जो इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं रखते, वो आप कर देंगे। फिर जब आप पब्लिश करेंगे तो उसी फोल्डर को सेलेक्ट करके उसमें पब्लिश करेंगे। और अब आप चाहते हैं कि उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे डैशबोर्ड हों, उनमें से कुछ डैशबोर्ड किसी को नजर आया किसी को नहीं, तो फिर आप उसी तरह करेंगे कि 3 डॉट्स होते हैं डैशबोर्ड के ऊपर राइट पे, वो क्लिक करेंगे, मैनेज सिक्योरिटी पे जाएंगे, उसमें से जिन लोगों को आपने ये डैशबोर्ड दिखाना है उनको आप रखेंगे, बाकी को वहां से हटा देंगे। तो ये आप हर फोल्डर में इसी तरह कर सकते हैं। और एक ऑप्शन और होता है आरएलएस का, जो कि
पावर बीआई डेस्कटॉप में होता है आरएलएस सपोर्ट का, तो उससे भी आप ये काम कर सकते हैं, दे सकूँ। ये पूरी चीज़ हो जाती है, इस तरह फिर आप इसको आप पब्लिश करवा लेते हैं। अब अपने आईटी वालों से कहें कि ये जो लिंक है इसको अलाउ कर दें, तो वो आईपी के ज़रिए इसको अलाउ कर देते हैं। फिर आप तमाम अपने जो यूज़र हैं उनको आप लिंक भेजते जाएँगे, वो इसको आकर देख लेंगे। तो इस तरह ये इसीलिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, और कि मतलब लाइसेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं। आप सब जो है ना वो जिसको आप दे रहे हैं उसको सिर्फ़ एक्सेस का राइट होना चाहिए इस पे। वो ये आपका डैशबोर्ड देख लेगा लाइव, यानी। और फिर आप अगर आप इसको डैशबोर्ड आपका सीक्वल से कनेक्टेड है, ओरेकल से कनेक्टेड है, साइबेस से, तो जब आप इसको पब्लिश करते हैं वहाँ पर पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर पे, तो वहाँ एक ऑप्शन होता है कि आप डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड डाल देंगे ताकि ये कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहेगा और रिफ्रेश होता रहेगा। उसमें आप स्केड्यूल डाल देंगे, भाई मुझे दिन में, अब 2 दिन में, हफ्ते में, महीने में, या किस टाइम पे कौन से वक्त में आप इसको रिफ्रेश करवाना चाहते हैं, वो आप सेट कर देते हैं। उसको बस सेटिंग सारी स्केड्यूल कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली डेटा रिफ्रेश होता रहता है इसका। ये कि इसके अंदर बहुत अच्छा फीचर है। इसके लिए किसी और गेटवे की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली ये काम आप कर सकते हैं। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि आखिर में कुछ आपको वीडियो दिखाऊं, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। वैसे तो मैंने जिस तरह बताया बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं करता रहता हूँ, और मेरा मतलब मैं इसी को देखता हूँ पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर को, तो मुझे इसका पता है कैसे ये होता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, पसंद करें, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और बेहतरीन पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर की बेहतरीन वीडियोस लेकर आऊँ। पावर बीआई डेस्कटॉप का भी लाऊँ, और मैं इंशाल्लाह आपको क्लाउड की इंटीग्रेशन भी सिखाऊंगा, कैसे आप क्लाउड की इंटीग्रेशन करते हैं इसके साथ। तो क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया है क्लाउड के ऊपर, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और डेक्स भी मैं आपको सिखाऊंगा। मेरी एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और उसको भी आप लाइक करें, व्यू करें उस मेरी साइट को। बहुत शुक्रिया। बनती है ना एसक्यूएल के पुराने वर्जन में, वो उसके लिए यूज होता है रिपोर्ट बिल्डर, डैशबोर्ड के लिए यूज नहीं होता ये। और इसके अलावा आप इस डैशबोर्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप कहेंगे इसको एडिट करें पावर बीआई डेस्कटॉप में, तो ये डेस्कटॉप खोल देगा, उसमें एडिट करेगा। व्यू के अंदर आप चाहेंगे फुल स्क्रीन देखें, ये फुल स्क्रीन है, ठीक है, ये फुल स्क्रीन हो गया। और आप चाहेंगे नहीं जी इसको हम फिट टू फिट हो जाएगा, तो वो इस तरह से हो जाएगा, ऑलरेडी है। तो फिट टू पेज करेंगे तो तभी ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा। ये सारे बाद ऑप्शन है आपके पास, एक्चुअल साइज, और बुक मार्क आप चाहते हैं ना बुक मार्क करें, सिलेक्शन पेन, फिल्टर, ये वो आप दिखाना चाहते हैं, टेबल वगैरह दिखाना है, ये सब ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। और ये फाइल में जाएंगे तो आप सिर्फ इसको प्रिंट प्रिंट करना है, प्रिंट भी हो जाता है ये, ठीक है। तो जनाब यार ये था आज का हमारा पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर का, आपको मैंने बता दिया कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसके बाद कैसे सिक्योरिटी सेट करते हैं, कैसे आप इसमें ये जो डैशबोर्ड है इसको पब्लिश करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ये वाला डिसेबल है क्योंकि ये क्लाउड वर्जन के लिए होता है, तो ये डिसेबल होगा पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर के अंदर। बाकी डैशबोर्ड के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें ये जो नया वाला वर्जन है इसमें कुछ चीज़ें नहीं आई है। ये पहले सिर्फ न्यूमेरिक रेंज थी, या फील्ड भी दे दी इन्होंने। ये आरएलएस के लिए यूज होता है। मैंने रोज, अगर आप आरएलएस रो लेवल सिक्योरिटी सेट करना चाहते हैं कि इस डैशबोर्ड का कोई मतलब ये वाला डैशबोर्ड ना देख सकें, सिर्फ ये देख सकें किसको क्या दिखाना है, तो वो आरएलएस से सेटिंग होती है। तो ये अब मैं आपको दिखा दिया है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ी सी इसमें जो मिस्टेक्स हो गई हैं, डिले हो गए हैं, इसके वो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अब मुझे ये चले अगली वीडियोस में मिलेंगे जिसमें मैं आपको इस पावर बीआई रिपोर्ट्स डेस्कटॉप से स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूंगा कैसे होती हैं, और ज़्यादा फोकस मेरा इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा क्लाउड को आप कैसे इसे इंटीग्रेट करेंगे और डैशबोर्ड बनवाएंगे उससे, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरा हौसला बढ़े। बहुत शुक्रिया जनाब।